से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जल्द होगा श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन। इसी महीने हो सकता है एयरपोर्ट का उद्घाटन। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी एएआई ने दिखाई उद्घाटन को हरी झंडी। अयोध्या से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी महीने में एयरपोर्ट का उद्घाटन हो सकता है। एएआई ने दिखाई उद्घाटन को हरी झंडी। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जल्द हो सकता है श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन। इस महीने में एयरपोर्ट का उद्घाटन हो सकता है। प्रधानमंत्री जो है उनके द्वारा उद्घाटन किया जा सकता है। एएआई ने उद्घाटन को हरी झंडी दिखाई है। अयोध्या से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो सकता है। एएआई ने दिखाई उद्घाटन को हरी झंडी। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और लंबे समय से जो है एयरपोर्ट का कार्य चल रहा था। कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, और उसके बाद आज आपको बता दें कि ये भी खबर सामने आ रही है कि अब जल्द हो सकता है एयरपोर्ट का उद्घाटन। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एएआई ने उद्घाटन को हरी झंडी दिखाई है। जल्द होगा श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन। ये बड़ी जानकारी। इसी महीने में एयरपोर्ट का उद्घाटन होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। एएआई ने दिखाई उद्घाटन को हरी झंडी। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अयोध्या से सामने आ रही है। इसी महीने में एयरपोर्ट का उद्घाटन हो सकता है। एएआई ने दिखाई उद्घाटन को हरी झंडी। यह बड़ी जानकारी अयोध्या से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जल्द होगा श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिकेत हमारे साथ बने हुए हैं। अनिकेत, जिस तरीके से अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण चल रहा था, काफी लंबे समय से चल रहा था, और उसके बाद अब ये भी खबर सामने आ रही है कि अब जल्द ही उद्घाटन हो सकता है। क्या लगता है, इसी महीने में उद्घाटन हो सकता है? मनीषा, देखिए, अगर बात की जाए जो अयोध्या में जो अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट जो बन रहा है, हम्म। उसका जो निर्माण कार्य वो पूरी तरह से पूरा हो चुका है, और जो हम्म। रनवे है वो भी तैयार हो चुका है, और जो एयरपोर्ट प्रशासन है उसने हरी झंडी भी दे दी है उस रनवे को। हम्म। हालांकि अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, या फिर जो केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया है, वो हम्म। पहले ही दौरा कर चुके हैं, और पूरी तरह से ये समझ लिया गया है कि जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है अयोध्या में, वो हम्म। उसकी तैयारी क्या है। हालांकि अब प्रशासन की जो एयरपोर्ट प्रशासन है उसने ये सुनिश्चित कर दिया है कि जो रनवे है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। हम्म। इसके साथ ही एयरपोर्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके साथ ही मनीषा, अब उत्तर प्रदेश में ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। इसके जी। पहले अगर देखा जाए तो लखनऊ, कुशीनगर, वाराणसी, 3 जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट था, लेकिन अयोध्या में ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने के बाद में अब उत्तर प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अब लोगों की सुविधाओं के लिए उपलब्ध रहेंगे। हम्म। हालांकि जो उम्मीद है वो बताई जा रही है कि 22 जनवरी को जो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जी। उसके पहले दिसंबर यानी कि इसी माह के आखिरी सप्ताह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस हम्म। एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। हम्म। बता दें आपको कि इस एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रखा गया है, मनीषा। जी। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको इस रनवे को हरी झंडी दिखाएंगे, और यहाँ पर वो खुद पहुंचकर इसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे, मनीषा। जी अनिकेत, जिस तरीके से एआई ने भी उद्घाटन को हरी झंडी दिखा दी, यानी कि ये लगता है इस मंथ के आखिर में जो है ये उद्घाटन समारोह का आयोजन किया जा सकता है। तो अनिकेत, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि उद्घाटन समारोह की तैयारियों की अगर बात करें तो क्या तैयारियां शुरू हो चुकी है, या कौन कौन से वो चेहरे रहेंगे जो समारोह में शामिल होंगे? अब मनीषा, देखिए, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री पहले ही एयरपोर्ट का दौरा कर चुके हैं, तो इस पर से एक बात तो साफ हो चुकी है कि जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं उम्मीद पूरी होती नजर आएगी, और दिसंबर के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, क्योंकि हम्म। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी, और मनीषा, उस प्राण प्रतिष्ठा में बड़ी संख्या में लोग आमंत्रित किए जाएंगे। जी। न केवल देश के अपितु तमाम वो लोग होंगे जो विदेशी लोग होंगे, तमाम फॉरेन कंट्रीज के तमाम राजदूत होंगे, उनको भी कहीं ना कहीं आमंत्रित किया जाएगा इस प्राण प्रतिष्ठा में। तो जी। साफ तौर पर एयरपोर्ट को जल्द से जल्द तैयार करना एक बड़ी चुनौती थी प्रशासन के लिए। जी। हालांकि जब अब पूरी तरह से एयरपोर्ट तैयार हो चुका है, तो अब ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि उद्घाटन से माफ कीजिएगा, प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो हम्म। एयरपोर्ट है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से शुरू हो जाएगा, और यही उम्मीद जताई जा रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर के आखिरी सप्ताह में इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, और बड़ी संख्या में जब प्राण प्रतिष्ठा होनी होगी, मनीषा, तो जी। साफ तौर पर देखने को मिलेगा जो तस्वीर अयोध्या की वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के पटल पर होगी। तो जी। बड़ी संख्या में वहां विदेशी राजदूत होंगे, तमाम अलग अलग देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, जी। वो संभवतः उस प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किए जा सकते हैं। तो जी। एक बड़ा भव्य स्वरूप कार्यक्रम देखने को मिलेगा, जी। क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं अगर बात की जाए बीजेपी की, मनीषा, तो जो अयोध्या है
वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए केंद्र बिंदु रहा है, एक बड़ा मुद्दा रहा है जी। पहले चुनाव से ही। तो साफ तौर पर अब जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो साफ तौर पर इस कार्यक्रम को, इस प्राण प्रतिष्ठा को एक भव्य स्वरूप देने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी का है। और कहीं ना कहीं विश्व के पटल पर अयोध्या 22 जनवरी को दिखाई पड़ेगा। और उसके पहले जो उम्मीद जताई जा रही है मनीषा, कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में जो चौथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का है, वो जी। जनता को सुपुर्द कर दिया जाएगा। जी। जी अनिकेत, तो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है 22 जनवरी को और उससे पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, और क्या लगता है कितनी सुविधाएं वहां के लोगों को मिलने वाली है? क्योंकि कई दिनों से ये चल रहा था कि एयरपोर्ट का यहाँ पर निर्माण होना है, लेकिन भारी जद्दोजहद के बाद ये निर्माण हुआ है। अब ऐसे में वहां पर उत्तर प्रदेश वासियों को कितनी इससे लाभ मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है? निश्चित तौर पर मनीषा, अगर बात की जाए अयोध्या, तो जो अयोध्या कभी वंचित हुआ करती थी, जिस अयोध्या में कभी लोग जाने में बड़ा कतराते थे, या जो अयोध्या ऐसी थी जहां पर बड़ी संशय की स्थिति बनी रहती थी, आज वही अयोध्या है जो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए केंद्र बिंदु बना है। न केवल उत्तर प्रदेश के लिए मनीषा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे विश्व के लिए, जो प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके उपासक हैं, उनके लिए एक बड़ा केंद्र अयोध्या है। और साफ तौर पर जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो यकीनन तौर पर जो अयोध्या वासी हैं उनके लिए तो खासा ये खुशी की बात है ही, क्योंकि बड़ी संख्या में जो पर्यटन कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा अयोध्या में। तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे, तो साफ तौर पर जो अयोध्या वासी हैं, जो वहां पर छोटे कामगार हैं, जो काम कर रोजगार करने वाले हैं, या रेहड़ी कुंचा लगाने वाले हैं, तो उनके लिए एक बड़ी सौगात जरूर होगी। क्योंकि साफ तौर पर जब एयरपोर्ट बनेगा, बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होगा, आवाजाही होगी, एक पर्यटक हब बनेगा अयोध्या साफ तौर पर। फिर वो चाहे धर्मार्थ के माध्यम से हो या अध्यात्म माध्यम से हो, लेकिन साफ तौर पर जो पर्यटन जो स्थल है, वो कहीं ना कहीं एक बड़े रूप में निकल कर सामने आएगा, और बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही भी होगी। तो साफ तौर पर इससे लोगों की आमदनी, उनका रोजगार बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, वो साफ तौर पर कहते रहे कि जो गरीब है, उसके कल्याण की बात, उसके उत्थान की बात लगातार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार करती है। और उसी क्रम में जब अयोध्या में अब वहां पर जो है जल्द एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। अब देखने वाली बात होगी कि एयरपोर्ट का उद्घाटन कब होता है। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।